Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. So today we start the chapter Evolution from our NCERT of class 12th. तो जिसके अंडर हम पढ़ने वाले हैं Origin of Life, Evolution of Life Forms, a Theory. What are the evidences for evolution? What is adaptive radiations, biological evolution, mechanism of evolution, Hardy-Weinberg's principle, a brief account of evolution, origin and evolution of a man. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने वाले इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपको एक कहानी की तरह लगेगा कि एक तरह से हमारी लाइफ हिस्ट्री है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिन हुआ, उसका हमारी अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, लाइफ कैसे आई अर्थ पर, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन क्या है? एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। ठीक है, इसको होने में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सडनली चेंजेस हो जाते किसी भी चीज़ में, ऐसा नहीं होता है। ये ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होती है और मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो स्नेक के पैर हैं अगर वो डिसअपियर हो गए हैं तो वापस से आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो जो चीज़ एक बार ख़त्म हो गई फिर वो वापस नहीं आती, इसीलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल है ये एवोल्यूशन। Now read out from here. Evolutionary biology is the study of history of life forms on earth. तो जो evolutionary biology उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो लाइफ फॉर्म्स हैं हमारी अर्थ पर वो कैसे हुई ओरिजिनेट। ठीक है, what exactly is evolution? एक्जैक्टली जो evolution है वो है क्या? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on earth. जो भी चेंजेस हैं फ्लोरा एंड फोना में हो रहे हैं, जैसे पेड़ पौधों में या फिर जीव जंतुओं में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है उनके अंदर। एंड वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कैसे हुआ, दैट इज़ अ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो स्टार्स हैं जो यूनिवर्स है वो कैसे बना। ठीक है, what follow is the longest all the construct and conjecture stories. तो ये एक तरह से जो एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लांट अर्थ इन द कंटेंस्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ना वो कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 बिलियन साल पहले जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ था। तो जैसे आज आप नापते हैं कि आपके घर की दूरी कितनी है, आपके स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस क्या है, तो आप उसको किस में नापोगे, किलोमीटर्स में नापते हैं। लेकिन क्या आप जो स्टार्स हैं हमको जो यूनिवर्स में दिख रहे हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो उनको भी आप क्या किलोमीटर में नाप सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उनके लिए एक अलग यूनिट है जो कि जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो जो हमारी अर्थ से और स्टार्स तक का डिस्टेंस है वो हम किस में नापते हैं, लाइट ईयर्स में। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पीपिंग इनटू पास्ट, यानी कि जो हमें अपने पास्ट में झांक रहे हैं, हमारे जो स्टार्स हैं उनको देख रहे हैं, क्योंकि उनको पहुंचने में, जो अर्थ तक पहुंचने में उनकी लाइट है ना स्टार्स की, उनको बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो स्टार्स हमको ओरिजिनली अब दिख रहे हैं, हम लोग जैसे नाइट में अगर आप देखोगे स्टार्स को छत पे से बैठ के, तो हम देखते हैं कि जो स्टार्स है ना वो ओरिजिनल स्टार नहीं है, वो सिर्फ उसकी लाइट है, क्योंकि जो लाइट है वो अब तक हमारी अर्थ पर पहुंची है और स्टार्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वो सिर्फ उनकी लाइट आज आपके पास पहुंच रही है। ठीक है, तो जो स्टार से अर्थ की दूरी है हम उसको नापते हैं लाइट ईयर में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। ठीक है, नाउ रीड आउट फ्रॉम हेयर। When we look at the stars on a clear night sky, we are in the way looking back in time. तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पुराने टाइम में झांक कर देख रहे हैं। ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो जो डिस्टेंस है स्टार्स तक का वो हम किस में नाप रहे हैं, लाइट ईयर्स में, ना कि किलोमीटर वगैरह में। ठीक है, वॉट वी सी टूडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्ट इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक।
जो हम आज ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, उन्होंने जो लाइट एमिट की है उनकी जर्नी बहुत मिलियंस ईयर की पहले की है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार देख रहे हैं, उसकी जो लाइट है वो आप तक तुरंत पहुंच रही है सडनली, ऐसा नहीं होता है। उनकी जो लाइट है वो आज मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद आप तक पहुंच रही है। तो जो आपको ओरिजिनल स्टार अभी दिख रहा है ना, वो एक ओरिजिन है नहीं एक्चुअली, वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ उसकी लाइट है जो आज आप तक पहुंच पा रही है। एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे एंड रीचिंग अवर आइज नाउ, जो कि हमारी आँखों तक आज ही पहुंच पा रही है, लेकिन बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है ना वो प्रेजेंट, इसीलिए जो ओरिजिनल स्टार है वो उस समय प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उसकी लाइट आज आपको दिख रही है। However, when we see object in our immediate surrounding, we see instantly and hence in the present time. Therefore, we see stars are apparently are peeping into the past. तो जो आज हम स्टार्स देख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, पीपिंग इनटू द पास्ट, यानी कि हम अपने पास्ट में झांक कर देख रहे हैं, क्योंकि उनको जो लाइट है वो ही आज आ रही है आपके पास। वो ओरिजिनल जो स्टार है वो एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उसकी लाइट है वो आपको दिख रही है। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। The universe is vast. Relatively speaking, the Earth itself is almost only a speck. The universe is very old, almost 20 billions of years ago. Old, ठीक है। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और कितना पुराना है, 20 बिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये जो बताया था एक जो यूनिवर्स है उसको समझने के लिए एक थ्योरी आई थी, ठीक है, और ये थ्योरी जो थी वो मोस्ट एक्सेप्टेड थी, और इसी थ्योरी को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है कि जो यूनिवर्स है उसमें एक बार बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है, यानी कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो चीज़ें थी वो टूट गई। क्योंकि अगर आप देखोगे कोई बॉम्ब फट रहा है या कुछ हो रहा है तो चीज़ें फैलेंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि कंडेंस हो जाएंगी और वो छोटी हो जाएगी, फैलेंगी, जितनी बड़ी हो सकती हैं उतनी बड़ी हो जाएंगी वो, ठीक है। तो उसकी वजह से जो एक्सप्लोशन हुआ था उससे एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद ऑफ कोर्स जब चीज़ें फैल जाएंगी उसके बाद कंडेंशन होना शुरू हो गया, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कूल हो जाती हैं। तो इसी तरह जो यूनिवर्स में क्या हुआ, एक एक्सप्लोशन हुआ था जिसकी वजह से जो चीज़ें थी वो बहुत फैल गई दूर तक, तो एक कूलिंग हुई जिसकी वजह से हमें जो देखने को मिलती है वो गैलेक्सीज़, उनका निर्माण हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी जो गैलेक्सीज़ बनी थी उनमें से हमें जो दिखी थी वो हमारी गैलेक्सी हो गई, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सी थी वो कौन सी थी, आकाशगंगा, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कोई सॉलिड एंटिटी थी, ठीक है, डेंस पार्ट था ये, और यहाँ पे इसके साइड में प्रेजेंट थी गैसियस क्लाउड, यानी कि बहुत सारी गैसेस का क्लाउड इधर प्रेजेंट था। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सप्लोशन हुआ तो ये जो सॉलिड एंटिटी थी ना ये पूरी तरह फैल गई, और फैलने के बाद इसने बहुत सारी छोटी छोटी जो क्या बना ली, गैलेक्सीज़ का निर्माण कर लिया जब, ठीक है। इनके साइड में क्या प्रेजेंट था, गैसेस क्लाउड्स प्रेजेंट थे। तो जो गैलेक्सी होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, स्टार्स होते हैं, ठीक है, और हमारा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, तो उनसे मिलके गैलेक्सीज़ बनती हैं। तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ बनी थी, ठीक है, इनमें से हमारी जो थी वो थी आकाशगंगा। उसके बाद क्या हुआ, उनमें फिर से कंडेंशन हुआ, और जो गैलेक्सीज़ थे ना उसके बाद बना हमारा सोलर सिस्टम। जब ये सोलर सिस्टम बना था तभी हमारी जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि जो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो हमने क्या देखा कि जो गैलेक्सीज थी उनमें कंडेंसेशन हुआ ड्यू टू सेल्फ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो गैलेक्सीज थी उनसे जो सोलर सिस्टम है उसका फॉर्मेशन हुआ, तभी हमारी जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और जो लाइफ अर्थ का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब लाइफ आती है तो लाइफ आती है 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 500 मिलियंस का इनके बीच गैप आता है, 500 मिलियन ईयर का गैप होता है हमारी जो लाइफ आई उसमें और जो हमारी अर्थ बनती है उसमें, ठीक है। नाउ रीड आउट फ्रॉम हियर।
ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स, ठीक है। जो गैलेक्सीज के बहुत जो क्लस्टर्स थे वो बनते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है। गैलेक्सीज में क्या क्या होता है, स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं गैसेस के, और डस्ट होता है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ पीक। तो अगर हम यूनिवर्स का साइज देखते हैं ना, तो हमारी जो अर्थ है ना, एक बिंदु के जैसी दिखती है हमें, ठीक है। एंड द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, उसकी वजह से हमें पता चला हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन, ठीक है। इट टॉक ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोशन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। एक बहुत ही बड़ा जो एक्सप्लोशन है वो होता है, जो कि फिजिकल टर्म में क्या है, अनइमेजिनेबल। हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा वो एक्सप्लोशन हुआ होगा, ठीक है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। तो यूनिवर्स उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंड हो गया, और जो उसके बाद टेम्परेचर है वो कम हुआ। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर। उसके बाद जब टेम्परेचर कूल डाउन हो गया था, तो जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, उन गैसेस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। द गैस इज कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। तो फिर ये जो गैसेस हैं वो कंडेंस होती हैं, और सेल्फ ग्रेविटेशन के बाद क्या होता है, ये गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि आज के समय में हमारी कौन सी है, मिल्की वे। इन द सोलर सिस्टम ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन दी अर्ली अर्थ। तो जो हमारी अर्ली अर्थ थी, उस समय कोई भी एटमॉस्फेयर उस समय प्रेजेंट नहीं था, कोई गैसेस वगैरह उस समय प्रेजेंट नहीं थी। तो जब उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्केनिक जो डिस्कशन वो होता था, वॉल्केनो फटते थे, उसी की वजह से जो मोल्टन ऐश था उनका, वॉल्केनोज का, उनसे क्या होता है, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कन्वर्टेड द सरफेस। तो जिसी वजह से जो वाटर वेपर थी, H2O, मीथेन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये चारों गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं मोल्टन मास से, जो कि क्या बनाती है, सरफेस को कवर कर लेती हैं। एंड द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द लाइटर H2 एस्केप्ड। इन गैसेस के साथ साथ क्या था, जो सन से हमारी यूवी रेज आ रही थी ना, वो क्या कर रही थी, वाटर को तोड़ के क्या बना रही थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनमें जो हाइड्रोजन गैस है वो लाइटर गैस है, तो वो तो स्केप हो जा रही थी। लेकिन जो ऑक्सीजन थी ना, वो हैवी थी, तो वो क्या कर रही थी, कंबाइन कर रही थी अमोनिया और मीथेन के साथ। तो जब ये अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन होके क्या बना रही है, वाटर बना रही है, CO2 और कुछ अदर गैसेस बना लेती है, ठीक है। तो इसी जैसे O2 बनती है, तो क्या होता है, उस समय कोई O2 को कंज्यूम करने वाले एनिमल्स या फिर कोई प्रेजेंट नहीं था ऑर्गेनिज्म, तो इसी वजह से जो O2 है उसका एक्सिस बढ़ता गया, उसकी मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन लेयर बन जाती है जो O2 है उसकी वजह से, ठीक है। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड एंड द वाटर वेपर फेल एज अ रेन। उसके बाद क्या होता है, जब वाटर जो हमारी अर्थ पे बनता है, फिर क्या हो रहा है कि जो सन से हमारी यूवी रेज आ रही थी, वो वाटर पे जब होती है तो वाटर वेपर बनाती हैं, जिसकी वजह से जो क्लाउड है ना वो बन जाते थे। और क्लाउड बनने के बाद क्या हुआ, वो उसमें रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल की वजह से जो हमारी अर्थ थी उसके ऊपर पानी भर गया, उनके जो सरफेस था उसके ऊपर। क्योंकि उस समय जो अर्थ थी वो ऐसी तो नहीं थी कि हाँ बिल्कुल गोल प्लेन हो, ऐसा नहीं, ऊबड़ खाबड़ थी, जैसे कहीं गड्ढे थे, कहीं प्लेन सरफेस था, इस तरह थी। तो जो डिप्रेशंस थे ना, उन गड्ढों को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो वहाँ पे क्या हो गया, वाटर का फॉर्मेशन, मतलब वाटर वहाँ पे भर गया जाके, ठीक है। टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियंस। और वो जब पानी उनमें भरा, तो उन्होंने किसका रूप ले लिया, ओशियंस का। तो वहाँ पे क्या बन गए, ओशन बन गए। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो उसके बाद जब अर्थ बन गई ना, अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद क्या होता है, लाइफ का फॉर्मेशन होता है अर्थ पर। दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक।
यानी कि 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, लाइफ का फॉर्मेशन होता है अर्थ पर। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमारी जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी। अब हम पढ़ते हैं कि जो अर्थ पर लाइफ थी वो कैसे आई, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, कुछ अपने अपने क्रिएशंस बताए थे। तो उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी थ्योरी, पैनस्पर्मिया। तो डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या जो लाइफ थी वो कहीं आउटर स्पेस से आई थी, किसी और स्पेस से आई है। तो देखते हैं, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि जो लाइफ है ना वो आउटर स्पेस से आई है, कहूँ बाहर से आई है, ठीक है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। Panspermia is still a favorite idea for some astronomers. तो कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि जो कोई सीड या फिर कोई स्पर्म या कोई स्पोर किसी आउटर स्पेस से आया और उसने आके क्या किया, लाइफ का ओरिजिन किया अर्थ पर, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे वो किस किस का कहना था, ये रिचटर का, एरेनिस का और जो हेल्महोल्ट्ज जो साइंटिस्ट थे इनका कहना था कि जो लाइफ है ना वो आउटर स्पेस से आई है, ठीक है, जिसको बोला गया पैनस्पर्मिया। Now read. Early Greek thinkers thought unit of life called spores. Unit of life क्या है, spores है, जो कि ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट प्लैनेट से इंक्लूडिंग अर्थ। पेनिस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर द astronomers. For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotten matter like straw, mud, etc. This was a theory of spontaneous generation. तो पैनस्पर्मिया के बाद जो थ्योरी है वो आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस। इसमें क्या हुआ था, कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है नॉन लिविंग मैटर से, जैसे कि एडिप्ट में बोलते हैं ना, विश्व में क्या बोला जाता है, मड ऑफ माइल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल, ठीक है। जो कि क्या हुआ था, एक थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या बोल रहे थे कि जो लाइफ है ना वो कहाँ से बन रही है, नॉन लिविंग मैटर से बन रही है। लेकिन जो ये थ्योरी थी ना इसको डिसअप्रूव कर दिया था, किसकी वजह से, बायोजेनेसिस जो थ्योरी है ना उसने क्या किया, इसको डिसअप्रूव कर दिया। क्योंकि जो बायोजेनेसिस थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, यानी कि जिसको बोलते हैं ओमनिस वेवम एक्स विवो, ठीक है, जो कि किसने दी थी, रेडी ने, स्प्लेंजोनी एंड लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर जो थे ना इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था इसी को, जो एबायोजेनिस थ्योरी थी, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी, इसको डिसअप्रूव करने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए जो लुइस पास्चर थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया कि जो लाइफ है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हो रही है, ना कि नॉन लिविंग मैटर से। For a long time, it was also believed that life came out of a decaying and rotten matter like straw, mud, etc. This was the theory of spontaneous generation. Louis Pasteur, by carefully experimentation, demonstrated that life came only from pre-existing life. He showed that in a pre-sterile flask, उसने 2 फ्लास्क लिए, ठीक है, जिसमें कि एक फ्लास्क में उसने क्या रखा था, जो किल्ड यीस्ट है वो रखे और उसमें शुगर सॉल्यूशन रखा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ना वो क्या कर रहे थे, एयर के थ्रू उन फ्लास्क में आ रहे थे। जो ओपन फ्लास्क था, जो स्ट्रेट था बिल्कुल, उसके अंदर तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो एयर के थ्रू आ रहे थे, तो जिसकी वजह से वो डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना रहा था। लेकिन जो दूसरा फ्लास्क था ना वो उसने क्या था, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था, उसका जो नेक था ना वो थोड़ा टेढ़ा था, जिसकी वजह से जो एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे ना वो फ्लास्क के जो नेक था उसमें ही क्या हो जा रहे थे, डिपॉजिट हुए जा रहे थे। वो अंदर जो सॉल्यूशन था ना किल्ड यीस्ट का और जो शुगर सॉल्यूशन था उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसीलिए फिर इसमें ये प्रूव किया कि जो लाइफ है ना वो ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ना कि जो नॉन लिविंग मैटर है उससे, ठीक है। ही सॉ दैट
the pre-sterilized flask like did not came from killed yeast, while in other flask open to air. New living organisms arose from the killed yeast. Spontaneous generation through theory was dismissed once for all. However, this did not answer how to first life came to earth. तो यहाँ तक भी हम ये नहीं पता लगा पाए थे कि जो लाइफ है ना वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पर, क्योंकि इसमें जो लुइस पास्चर थे उन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि कोई पहले था जिसकी वजह से ही जो लाइफ है वो उसी से जो न्यू मेंबर्स हैं वो बन रहे हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि जो पहले जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनसे जो नए बन रहे हैं तो पहले वाले मेंबर्स कैसे बने थे, ये वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये भी एक अभी तक क्वेश्चन था कि जो लाइफ थी वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पर। उसके बाद जो रशियन जो साइंटिस्ट थे वो आते हैं, जो थे एपेरिन, एंड जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे वो थे हेल्डेन। इन दोनों ने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थी, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इस थ्योरी में जो ये थ्योरी है ना ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो आज तक हम लोग मान रहे हैं। इन्होंने बताया था कि जो लाइफ है ना, जो फर्स्ट सेल है वो बनती है इनऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि इनएनिमेट मैटर बोलेंगे हम उसको। तो जो फर्स्ट लाइफ है वो प्राइमरी जो एटमॉस्फेयर है उससे आ रही है, जिसमें जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसकी वजह से लाइफ बन रही थी, और हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, Oparin of Russian and Haldane of England proposed that the first form of life could have came from the pre-existing non-living organic molecule. उन्होंने ये बताया था कि जो लुइस पास्चर का था कि जो लाइफ है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हो रही है, उन्होंने ये बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रही है, क्योंकि अगर लिविंग होता तो फिर इसका मतलब तो फर्स्ट टाइम जो लाइफ है वो किससे हो रही है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो रही है। ठीक है, जैसे जिसको बोलते हैं हम आरएनए एंड प्रोटीन, इनसे ही जो लाइफ है वो एग्जिस्ट होती है। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसीड बाय केमिकल एवोल्यूशन। तो जो लाइफ है वो किससे ओरिजिनेट हो रही थी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से, जो कौन से थे, आरएनए एंड प्रोटीन थे, जो कि क्या कर रहे थे, लाइफ का जो प्रेसीड कर रहे थे केमिकल एवोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, that is formation of diverse organic molecule from inorganic constitution. ठीक है, the condition on earth were the high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3 etc. In 1953 S.L. Miller, an American scientist, created similar condition in laboratory scale. तो इसके बाद क्या होता है, जो अर्थ पर कंडीशंस थी वो क्या थी, उस समय हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे। ठीक है, जिससे जो एटमॉस्फेयर था वो था रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से जो CH4 और NH3 हैं वो उसमें प्रेजेंट थे। तो जो अमोनिया है उसकी वजह से वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा था, और जो वॉल्केनिक इरप्शंस थे ना उनकी वजह से, यानी कि मीथेन की वजह से जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कीटोन्स हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा था। तो जो एनर्जी मिल रही थी, लाइटनिंग जो टेम्परेचर था उसकी वजह से, जैसे लाइटनिंग होती थी वो लगभग कितनी थी, 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसी रिड्यूसिंग टेम्परेचर की और रिड्यूसिंग जो एटमॉस्फेयर था इसकी वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से जो लाइफ है उसका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है मिलर के द्वारा। तो मिलर आते हैं 1953 में, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी के ऊपर कि जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो कंडीशंस उस समय अर्थ पर प्रेजेंट थी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या किया, उन्होंने अपनी जो लेबोरेटरी है उसमें वो कंडीशंस प्रिपेयर की और अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो लेबोरेटरी में कंडीशंस तैयार की उसमें उन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया, जिसको 800 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते थे वो, उसकी वजह से जो हाइड्रोजन वाटर वेपर बन रही थी वो यहाँ से इसमें पास करवाई गई। 2 इलेक्ट्रोड्स ली गई जिसको स्पार्क करवाया गया, जिसकी वजह से जो लाइटनिंग है वो हुई, और जो गैसेस हैं वो बनी कौन, CH4, NH3 एंड जो H2 गैस थी वो बनी, और वाटर वेपर यहाँ से इसमें पास करवाएगी। तो जो गैसेस हैं ये 4 गैसेस मिलके क्या कर रही थी आगे, जैसे यहाँ से वाटर आउट हो रहा था तो कंडेंसर लगाए,
तो यहाँ कंडेंसर के थ्रू जो ये वाटर वेपर थी वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई, और यहाँ से जो वाटर था वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे चला गया, जो ये यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है ना इसमें। तो यहाँ पे जो वाटर था लिक्विड वो यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो इसी को एक्चुअली में तो हम वो बोल रहे थे, जो ओशियंस बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाटर क्या हो गया, ट्रैप हो गया आके। और जब इस वाटर को फिर टेस्ट किया गया ना, तो इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो पाई गई। तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से जो ये वाटर था यहाँ पे वो कौन से कलर का था, रेड, यानी कि इसको बोला गया रेड लिक्विड, यहाँ पे जो जमा हो गया था। तो इसमें जो अमीनो एसिड थी वो पाई गई। तो इससे पता चलता है कि जो आगे लाइफ है वो कैसे बनती है। जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं मिलकर, उसके बाद जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन के बाद फिर प्रोटीन क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो इसी तरह जो लाइफ है उसका प्रिकर्सर किसको बोला गया, जैसे प्रोटीन से यानी कि प्रोबायोटिन से जो माइक्रोस्फीयर बन रहे थे, ठीक है, उनको क्या बोला गया, प्रिकर्सर्स ऑफ लाइफ। इन्हीं की वजह से क्या हुआ, जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी। न्यूक्लिक एसिड बन गए, आरएनए, ठीक है। फिर आरएनए बनने के बाद आरएनए से क्या बना, डीएनए बन गया, और फिर राइबोजाइम बना, राइबोजाइम एंजाइम्स बन गई, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो बन गया। तो ऐसे ही जो लाइफ है वो फॉर्म हुई, जिसको सबसे पहले जो लाइफ है वो कहाँ पे, सी में देखी गई थी, जिसको साइनोबैक्टीरिया की फॉर्म में, ठीक है। तो जो इसमें गैसेस ली गई थी ना, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, तो ये क्या ली गई थी, 2:1:2 की फॉर्म में ली गई थी। यानी कि मीथेन जो थी वो 2 की फॉर्म में, जो अमोनिया थी वो 1, एंड जो हाइड्रोजन था वो 2, इनकी फॉर्म में लिया, और ऊपर से जिसमें जो वाटर वेपर है वो पास करवाई गई थी। और उसके बाद क्या होता है, वो एक कंडेंसर के थ्रू वो जो वाटर है वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है। फिर जो वाटर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था अमीनो एसिड वो पाया गया था, ठीक है। तो ये जो था वो किसका, मिलर्स का एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपरेटस, क्योंकि इसमें स्पार्क करवाया गया ना इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई थी इसमें, स्पार्किंग करवाई गई, ठीक है। तो हमने अभी फिगर 7.1 देख लिया, जो मिलर एक्सपेरिमेंट था वो। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग एसिड्स इन सिमिलर containing CH4, H2 and NH3 in the ratio of 2:1:2, ठीक है। The water vapor at 800 degrees Celsius. He observed formation of amino acids. In a similar experiment, other observed फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस पिगमेंट्स एंड फैट्स। उसके बाद क्या हुआ, इसी एक्सपेरिमेंट को, जो मिलर एक्सपेरिमेंट था, इसी में कुछ चेंजेस करने के, मतलब चेंजेस करके देखा गया, और बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा क्या देखा गया, और जो नाइट्रोजन बेस थे वो देखे गए, पिगमेंट्स देखी गई, फैट्स, शुगर, इन सबको भी फॉर्मेशन उनमें देखा गया। Analysis of meteorite content also revealed similar compound indicating that similar process are occurring elsewhere in space. उसके बाद ही जो मेट्रोलाइट से कंटेंट उनको भी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, जो अदर साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, ठीक है। With this limited evidence, the first part of the conjecture story, that is a chemical evolution, was more or less accepted. तो इसके बाद की जो लाइफ है, मतलब कैसे हमारी जो अर्थ है उस पर आई थी, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है केमिकल एवोल्यूशन, जो कि आज तक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. The first non-cellular form of life could have originated 3 billion years ago. तो जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, वो कब ओरिजिनेट हुई थी, 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। नॉन सेलुलर क्या है, आरएनए, जिसको हम लोग कब 3 जो बिलियन ईयर है उस समय हमने देखा था, लेकिन 2 बिलियन ईयर्स अगो बाद हमें पता चला जो सेलुलर लाइफ है वो फॉर्म होती है, ठीक है। दे वुड हैव बीन अ जायंट मॉलिक्यूल, दैट इज आरएनए, प्रोटीन, polysaccharides, etc. These capsules reproduce their molecule. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. तो जब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे थे, उसके बाद
इसको देखा गया कम से कम 2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इनके बीच जो गैप था वो कितना लगा, 1 बिलियन ईयर का। ठीक है, नॉन सेलुलर से सेलुलर फॉर्म आने तक का जो गैप था वो कितना था, 1 बिलियन का। यानी कि जो नॉन सेलुलर फॉर्म आई थी वो आई थी 3 बिलियन ईयर अगो, और जो सेलुलर आई वो आई थी 2 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 2000 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। These were probably single cell. All life form were in water environment only. जो भी सिंगल सेल सबसे पहले आया था, सबसे पहले कहाँ देखा गया था, वाटर में, यानी कि ओशियंस में। This version of biogenesis, that is the first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule, is accepted by majority. तो बायोजेनेसिस तो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग कि जो लाइफ है वो सडनली नहीं होती है, वो जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स है उससे स्लोली जो है लाइफ है वो नॉन लिविंग से लिविंग बनी थी, यानी कि ग्रेजुअली, अचानक से नहीं बनी, आराम से स्लोली जाके वो जो एवोल्यूशनरी फोर्सेस है वो अप्लाई हुए उनके ऊपर, तब जाके जो सेलुलर फॉर्म है वो बनी थी। ठीक है, however, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. तो कैसे जो सेलुलर फॉर्म जो फर्स्ट बनी थी एक बार, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कॉम्प्लेक्स जो बायोडाइवर्सिटी उसमें कैसे उसने फैसिनेट किया अपने आप को, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम अपने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स में हम करने वाले हैं। तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।